दूधसागर एक 4 स्तरों वाला वाटरफॉल है जो भारतीय राज्य कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। दूधसागर वाटरफॉल भारत का सर्वोत्कृष्ट वाटरफॉल एवं गोवा का प्रमुख दर्शनीय स्थल बन चुका है। मुंबई से यहाँ तक का सफर आप बाय रोड, एयर और रेल मार्ग से कर सकते हैं। दूधसागर वाटरफॉल को आप सिर्फ दिन में ही विजिट कर सकते हैं, इसलिए मुंबई से दूधसागर पहुँचने की बजाय आप गोवा को विजिट दे ताकि सुबह जल्द से जल्द आप इस जगह तक पहुँच सके। यह मांडवा बेलगाम रेल मार्ग पर मडगांव से 46 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और सड़क मार्ग से पणजी से 60 किलोमीटर दूर है। इतनी कम दूरी होने की वजह से आप बड़े आराम से 2 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए कुले स्टेशन यहाँ का सबसे कम दूरी वाला स्टेशन है, जो कि दूधसागर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुले में पहुँचने के पश्चात आपको आपके वाहन को वही छोड़कर सरकारी जीप से आगे का सफर तय करना पड़ता है अथवा कैसल रॉक से पैदल भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। पैदल यात्रा के लिए आपको ट्रेन की पटरी के साथ साथ लगभग 14 किलोमीटर तक का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ज्यादातर ट्रैकिंग करने वाले सैलानी पैदल यात्रा को ही महत्व देते हुए यहाँ के सुंदर और मन को छू लेने वाले दृश्यों का आनंद लेते हुए इस सफर को पूरा करते हैं। अगर आप यहाँ तक अपने वाहन से आते हैं तो यहाँ आपको 100 रुपए में पे एंड पार्क की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा कुछ प्रवासी सरकारी सुविधा वाली जीप में 700 रुपए प्रति व्यक्ति के किराए पर भी सफर का आनंद ले सकते हैं। दूधसागर वाटरफॉल में जाने के लिए आपको लाइफ सेविंग जैकेट लेना अनिवार्य होता है, जिसका किराया मात्र 50 रुपए है। जीप से दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए लगभग 45 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा आपको जंगल के रास्ते जाने के लिए 100 रुपया प्रति व्यक्ति टैक्स भी देना अनिवार्य है। यहाँ तक जाने का एकमात्र रास्ता हरे भरे जंगल और कलकल बह रही नदियों से होकर जाता है, जो काफी मनमोहक होता है। वर्तमान में यह मार्ग झरने तक पहुँचने के लिए एकमात्र रास्ता है। बरसात के सुहावने मौसम में इस सफर को पूरा करना जन्नत से कम भी नहीं होता है।
यह झरना पश्चिमी घाट के फॉल्स भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है। यह झरना कर्नाटक और गोवा राज्यों के बीच सीमा रेखा का काम करता है। पर्णपाती जंगलों से घिरा हुआ यह झरना एक समृद्ध जैविक विविधता से भरा हुआ है। गर्मियों के मौसम के दौरान यह झरना बहुत ही सूखा दिखता है, लेकिन मानसून के मौसम में जब इसमें पानी की अधिकता हो जाती है तब यह काफी भव्य दिखता है। जो लोग पक्षियों के विभाजन प्रजाति को देखने में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। जीप से दूधसागर वाटरफॉल पहुंचने पर आपको 10 से 15 मिनट तक का पैदल रास्ता पार करना पड़ता है, जहां आपको पथरीले रास्ते के साथ साथ नदियों और नदियों के ऊपर लकड़ी और रस्सी से बंधे पुल को पार करके जाना पड़ता है। इसी बीच आपको अपने कपड़े चेंज करने के लिए ओपन चेंजिंग रूम्स की भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो कि सरकार की एक सराहनीय बात है। पथरीले रास्ते, नदियाँ और पुल पार करने के कुछ ही समय बाद आपको मुख्य झरने के दर्शन हो जाते हैं। दूधसागर वाटरफॉल की सुंदरता को पहली बार देखते ही आप उसके प्यार में पड़ जाओगे। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर यानी 1017 फुट है और औसत चौड़ाई लगभग 30 मीटर यानी 100 फुट के करीब है। यहाँ के पानी में आप अपने परिवार के साथ नहा सकते हैं, जो कि लगभग सारे सैलानी यहाँ आके करते हैं। और हाँ, यहाँ एक अद्भुत बात है, यहाँ पानी में आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ तैरती हुई दिखेगी। मछलियों के बीच तैरने का एहसास भी मन को एक सुकून प्रदान करता है। दूधसागर वाटरफॉल की खूबसूरती को हम तक पहुँचाने का श्रेय कई मायनों में भारत के फिल्म निर्माताओं को जाता है, जिन्होंने इसकी सुंदरता को पर्दे पर उतारकर इसे जनमानस तक पहुँचाया है। चेन्नई एक्सप्रेस जैसे कई फिल्मों में इस झरने के अप्रतिम दृश्यों को उत्कृष्टता से प्रस्तुत किया गया है।
दूधसागर वाटरफॉल। वैसे तो इस जगह आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, पर यहाँ विजिट देने का सबसे अच्छा समय मॉनसून है, क्योंकि तब यह झरना अपने विशाल रूप के साथ साथ बेहद सुंदरता प्रदान करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास रेल, सड़क और गोवा तक का हवाई सफर, यह तीनों मार्ग उपलब्ध है। दूधसागर वाटरफॉल। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।